नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं हिंदुस्तान न्यूज के साथ और मैं सूरज कुमार वर्मा। इस समय मैं मौजूद हूँ चापदानी विधानसभा में और आज हमारे भी एक खास मेहमान मौजूद है। सबसे पहले उनका परिचय करवाना चाहूँगा। जितेंद्र सिंह मौजूद है जो कि एक जाने माने समाज सेवी है इस क्षेत्र के, और वर्ष 2015 के जो नगर पालिका चुनाव हुए थे इसमें 6 नंबर वार्ड से जो वाइस चेयरमैन है उन्हें हराकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ये खड़े थे और विजय प्राप्त किए थे। काफी विवादों के साथ भी इनका सामना होता रहा है और कुछ राजनीतिक एवं सामाजिक मुद्दों पर इनसे सीधे चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर वेलकम है हमारे चैनल। नमस्कार सर, पहला प्रश्न आपसे यही रहेगा कि आप वर्ष 2015 में वाइस चेयरमैन को हरा करके पार्षद चुने जाते हैं, उसके बाद आप तृणमूल का दामन थाम लेते, कैसा अनुभव रहा, कैसा राजनीतिक सफर रहा, फिर आपका कार्यकाल जो है समाप्त हो चुका है लगभग। देखिए, जो बात है दामन थामने का, तो हम लोग शुरू से ही टीएमसी ही करते थे हम लोग, लेकिन कुछ आपसी मनमुटाव के चलते 2015 में वाइस चेयरमैन के में निर्दल प्रार्थी के रूप में हमने इलेक्शन लड़ा और उसके बाद फिर हम पार्टी को ज्वाइन किए और एक 5 वर्षों तक जो भी काम था वार्ड में इसको सफलतापूर्वक हम लोग कर पाए हैं, ये मेरा खुशी है और इसके आगे भी हम लोग कर पाएंगे, यही चेष्टा रहेगी। सर, अब बात आती है 6 नंबर वार्ड की। सर, काफी कार्य आपने किया है, आपकी बहुत से समर्थक और प्रशंसक है, विकास पुरुष भी आपको कहा जाता है, हम लोग देखे हैं सोशल मीडिया पे भी उल्लेख किया जाता है। सर, तो ऐसा क्या हुआ था बीच में कि आपको क्लैरिफिकेशन देना पड़ा था? ऐसा आरोप कुछ लोगों के द्वारा लगाया गया था कि आपके घर पे बम बनाने का काम चल रहा था दंगे के समय, ऐसा कुछ आरोप लगा था, बाद में आपने क्लैरिफिकेशन भी दिया था लाइव वीडियो में आता है। सर, क्या था मामला? देखिए, मामला कुछ राजनीतिक मामला था। कुछ लोग हैं, कुछ मेरे पार्टी के ही लोग हैं, कुछ बाहरी पार्टी के लोग हैं, जो उनको एक जलन है, उस जेलेसी के द्वारा कुछ लोगों को भ्रमित करने के लिए एक अफवाह फैलाया गया था कि मेरे घर में बम बन रहा है, जिसका हम लाइव वीडियो में आकर पूरा क्लैरिफिकेशन दिए। क्योंकि मेरे घर में, मेरे जहाँ भी मेरा ऑफिस है, सब जगह में कैमरा लगा हुआ है और 24 आवर्स कैमरा हम लोग का काम करता है। और मैं जिस घर में रहता हूँ, अभी तक मेरा घर कंप्लीट नहीं है। मेरा घर चारों तरफ से खुला हुआ है, कोई गेट नहीं है, फर्स्ट फ्लोर में कोई ग्रिलिंग नहीं है, जिस तरह मेरा घर पूरा खुला हुआ है, जिसको हम लाइव वीडियो में आकर बोले। कुछ लोगों के से अफवाह फैलाया गया था जो पूरा झूठा था और कोई बात नहीं है। सर, अब बात करते हैं बर्थडे पॉलिटिक्स की। आजकल बड़ा जोरों पर सर बर्थडे पॉलिटिक्स जो है वो चल रहा है। हर वार्ड में देखा जा रहा है कि जो काउंसिलर है, जो वार्ड के साथ जो रहने वाले लोग हैं, उनके हर एक दिन जन्मदिन पे केक काटा जा रहा है। सर, आखिर क्या मामला है? और ये प्राय सभी जगह देखने को मिल रहा है, क्या इस तरह से अब राजनीति होगी? नहीं, देखिए, और जगहों का बात हम नहीं बोल पाएंगे, लेकिन मेरा जो इलाका है आप देखिएगा, लेबर क्लास इलाका है। यहाँ पर जूट मिल के लाइनें हैं, प्लस पर्सनल घर खूब कम आदमी का आप पाइएगा। ज़्यादा बाड़ी है जिसमें सिर्फ एक रूम है, उसमें पूरे परिवार के साथ लोग रहते हैं। जहाँ इच्छा होते हुए भी कोई फंक्शन नहीं मना पाते हैं, कोई जन्मदिन हुआ या कोई पर्व अच्छा से हुआ नहीं मना पाते हैं। तो हम लोगों के वार्ड के जो भी बच्चे हैं उनका बर्थडे हम लोग अपने ऑफिस में ही मनाते हैं, क्योंकि ऑफिस में 10, 20, 50 आदमी एक साथ जुटकर हम लोग मनाते हैं, जो कि उनका छोटा घर होने के कारण वो नहीं कर पाते हैं। और कोई इसमें पॉलिटिक्स नहीं है, लेकिन बाहर के लोग कुछ भी बोल सकते हैं, उसके लिए कोई बात नहीं है। सर, 6 नंबर वार्ड हमारे जो फलता घाट जो है ये 6 नंबर वार्ड में ही पड़ता है और आप 6 नंबर वार्ड के पार्षद रह चुके हैं। वर्तमान में कार्यकाल समाप्त हो चुका है, फिर भी आप पार्षद के रूप में जाने जाते हैं। आखिर घाट की ऐसी अवस्था है, अभी भी घाट जो है सुचारू रूप से चालू नहीं हो पाया, क्या कारण रहा है सर अभी तक? देखिए, इसका कारण तो एक ही है कि उस पार में अभी तक काम नहीं हुआ है। कारण क्या है नहीं बता पाएंगे, लेकिन उस पार में 2 बार 3 बार टेंडर हुआ। टेंडर होने के बाद कॉन्ट्रैक्टर आता है, थोड़ा सा काम होता है, फिर काम करके कॉन्ट्रैक्टर भाग जाता है। इस पार में आप देखिएगा, फर्स्ट टेंडर हुआ था 2 करोड़ रुपया का। जब काम चालू हुआ हम काम बंद करवा दिए थे कि ये जो काम है, ये काम का जो मैप है, इस काम से काम होने से घाट बनना नहीं बनना बेकार है। काम रोकने के बाद हम लोग उस समय हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे
शुभेंदु अधिकारी जो अभी हम लोग के दल में नहीं है, उनसे रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने 4 करोड़ रुपया इस घाट के लिए सेंक्शन किया और जेटी बनकर तैयार है। यहाँ पर कोई डिस्टरबेंस, कोई काउंसिलर की पैसा मांग रहा है, काउंसिलर इसलिए काम नहीं हुआ, या कोई गुंडा मस्तान या कोई क्लब, हम लोग काम करने में हेल्प किए हैं। आज भी जो कॉन्ट्रैक्टर है उस पर मेरा ही पैसा ड्यू है, तो हम लोग यहाँ काम करा चुके हैं, लेकिन उस पार में जेटी नहीं बनने की वजह से घाट चालू नहीं हो रहा है। हम लोग चेष्टा में हैं कि घाट को यहाँ से कम गारुलिया तक चालू करें, कुछ सुविधा मिले। ये हमारे और चेयरमैन के बीच बैठकर बातचीत आलोचना हो रहा है। आशा करते हैं कि हम लोग नए साल में इस घाट को स्टार्ट कर पाएंगे, ये मेरा चेष्टा है। जी सर, इस पार का कार्य जो है वो पूरी तरह से हो गया? हाँ, इस पार का कार्य मोटा मोटी हम लोग को अक्टूबर महीना में वो लोग कंप्लीट करके हैंडओवर कर चुके हैं। पूरी तरह से घाट रेडी है चालू होने। राज्य में सर तृणमूल की सरकार है, कहीं ना कहीं तो राज्य सरकार की विफलता तो सामने आ रही है। बार बार कोशिश करने के बाद, प्रयास करने के बाद वहाँ पे जो है उस पार जो है, देखिए राज्य सरकार का विफलता इसमें इसलिए नहीं है कि राज्य सरकार तो कॉन्ट्रैक्टर पैदा नहीं करती है। अब जो भी कॉन्ट्रैक्टर काम छोड़ के भाग रहा है, तो ये तो छोटा काम नहीं है कि कल मुंह से कोई मिनिस्टर या कोई काउंसिलर या चेयरमैन बोल दिया कोई काम करने लगे। एक काम कैंसिल होने में, उसका टेंडर प्रोसेस होने में 6 महीना लगता है, जिसके कारण इस तरह पड़ा हुआ है। और इसमें राज्य सरकार का विफलता नहीं है, इसमें वहाँ के लोकल जो नेता हैं उनका विफलता है। तो कहीं ना कहीं आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो स्थानीय स्तर पे जो नेता उनकी विफलता है? हाँ, जो उस पार के स्थानीय नेता हमारे हैं, नॉर्थ बैरकपुर के चेयरमैन हो या लोकल काउंसिलर जो भी हो, उनकी विफलता है, इसको नहीं करा पा रहे हैं। तो ये रही घाट की बात। अब हम बात करेंगे चापदानी नगर पालिका की। सर, चापदानी नगर पालिका की वार्ड नंबर 6 की आप पार्षद हैं और इस समय वर्तमान में तृणमूल का ही बोर्ड है। सर, बीजेपी के द्वारा कई ऐसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि जो लोग अर्बन में और कैजुअल में जो काम करते हैं, जब परमानेंट करने की बारी आई तो चेयरमैन के द्वारा पैसा खा करके, पैसा लेकर के, बाहरी लोगों को पैसा लेकर के उनमें परमानेंट कर दिया गया। जो अर्बन में, जो कैजुअल में है, वो अभी भी उसी रेट पे काम कर रहे हैं। सर, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, ये तो लोग बोलेंगे ही जी, क्योंकि जेहेतु लोकल जो लड़के हैं जो बहुत दिनों से कैजुअल में काम कर रहे हैं, उनका नहीं हुआ। लेकिन ये जो प्रोसेस है जी, ये प्रोसेस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और स्टेट गवर्नमेंट सबसे मिल के हुआ है। इस प्रोसेस में जो लड़के पास हुए हैं उनका ही हुआ है, अन्यथा दूसरा लड़का का नहीं हुआ है। और हाँ, पैसा का बात तो ये हम नहीं बता पाएंगे आपको कि कौन पैसा लिया है, कौन नहीं लिया है, ये इसमें मेरा कोई जानकारी नहीं। बीजेपी का तो आरोप है सर कि जो बोर्ड है उसी के द्वारा ये सब किया गया। बीजेपी का जो आरोप है वो बंद कमरे में है, क्योंकि देखिए स्टेट गवर्नमेंट सब कुछ खोल के रखा है जी। आप कोई भी चीज चिट्ठी दे सकते हैं, कोई भी चीज का आप जानकारी ले सकते हैं। तो अगर बीजेपी का आरोप है तो इतने दिनों तक जानकारी क्यों नहीं दिया? 2-4 आदमी को सामने क्यों नहीं लाया कि ये आदमी पैसा देकर यहाँ नौकरी पाया है, ये आदमी पैसा देकर नौकरी नहीं पाया है? केवल आरोप लगाने से तो नहीं होगा, उसको सामने लाने हैं। तो क्या लगता है, राजनीति से प्रेरित है ये सब आरोप? ये आरोप राजनीतिक से प्रेरित है, लेकिन उसके साथ हम लोग का भी ये चेष्टा रहा है कि जो लड़के यहाँ कैजुअल में काम कर रहे हैं उनको नौकरी मिले, उनका परमानेंट हो। क्योंकि राज्य सरकार हम लोग का एक अमेंडमेंट पास कर चुकी है कि जो भी कैजुअल में लड़के हैं उनको 8,500 रुपया, 6,500 रुपया करके मिलेगा। लेकिन अभी ये चालू नहीं हुआ है, हो सकता है इस विधानसभा के बाद चालू। ये तो रहा स्थानीय मुद्दे। अब हम बात करेंगे जितेंद्र सिंह से राज्य राजनीति के बारे में। राज्य राजनीति में जो इस समय हलचल चल रहा है, जो उठापटक देखने को मिल रही है, उस पर हम उनसे चर्चा करेंगे। बंगोधर यात्रा पूरे पश्चिम बंगाल में सर निकाला गया। सर, कहीं ना कहीं आप भी सम्मिलित थे बंगोधर यात्रा में, कितना असर लगता है इसका प्रभाव पड़ेगा सर चुनाव में? इसका चुनाव में बहुत ज़्यादा ही प्रभाव पड़ेगा। ये बंगोध्वनि यात्रा द्वारे सरकार, अभी हम लोगों को महसूस हो रहा है कि ये और आगे से अगर हम लोग करते तो बहुत अच्छा फीडबैक पाते हम लोग, और इसका फीडबैक बहुत ही अच्छा है। हम लोग सरकार से अनुरोध करेंगे या अपने पार्टी स्तर पर अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से हम लोग आलोचना करेंगे कि इसको हम लोग रेगुलर करें।
इसको हम लोग बंद नहीं करें। ये द्वारे सरकार प्रत्येक 2 महीना 3 महीना पर हम लोग करें, या बंगोध्वनि यात्रा जो है पर सब समय 1 महीना गैप देके हम लोग करें। ये बहुत ही अच्छा जो भी पार्टी को सुझाव दिए हैं, बहुत ही अच्छा सुझाव है, पार्टी के लिए बहुत ही अच्छा है। सर आप बात ये बंगोध्वनि की करते हैं, तो बंगोध्वनि यदि आप कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, पर विपक्ष का ये आरोप है सर, बीजेपी लगातार राज्य स्तर के नेता कह रहे हैं कि यदि 5 साल आप काम किए रहते तो आपको बंगोध्वनि यात्रा द्वारे सरकार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। देखिए वो लोग तो आरोप ही केवल लगा सकते हैं, क्योंकि 5 वर्ष का जो बात बोल रहे हैं, इस 5 वर्षों में बीजेपी ने क्या किया। आज बीजेपी के जो सेंट्रल नेता हैं यहाँ आकर बात कर रहे हैं, आज आप लोकल राजनीतिक देख लीजिए, केवल रंगीन कुर्ता और ऊपर से एक कोट पहनकर टीका लगा देने से नेतागिरी नहीं हो जाता है। आप लोकल में देखिए, एक भी ऐसा नेता को बीजेपी का आप दिखा दीजिए जो इन्वॉल्व है कि लोकल में किसी का तबीयत खराब हो गया, उसको लेकर हॉस्पिटल जा रहा है, व कोई मर गया तो उसका कैसे क्रियाक्रम होगा इसका व्यवस्था कर रहा है। कुछ नहीं है, केवल बोलने से तो कुछ नहीं होता है। आप शायद आपको जानकारी हो या नहीं हो, हम लोग को जितना भी जगधरती पूजा का यहाँ मंडप होता है, चाहे जो रजिस्टर्ड क्लब है, उनको प्रत्येक साल म्यूनिसिपैलिटी के तरफ से, सरकार के तरफ से 50,000 रुपया करके मिलता है प्रति वर्ष। लेकिन केवल वो आप बॉडी में जा रहे हैं, किसी के मरनी में जा रहे हैं और वहाँ जय श्री राम चिल्ला दिए तो आप ओरिजिनल हिंदू हो गए और हम डुप्लीकेट हिंदू हो गए। ये तुष्टीकरण की राजनीतिक बीजेपी कर रहा है, टीएमसी नहीं कर रहा है। जय श्री राम, हम हिंदू धर्म मानते हैं तो जय श्री राम बोलने का मेरा हक है और हम बोलेंगे भी, लेकिन जगह पर बोलेंगे जी। किसी के मरनी में जाकर हम जय श्री राम नहीं चिल्लाएंगे और हम दारू दुकान में बैठकर दारू पी के जय श्री राम नहीं चिल्लाएंगे, उससे हम बहुत बड़े हिंदू नहीं हो जाएंगे। ये केवल एक माने ऐसा राजनीतिक है जो पश्चिम बंगाल को बर्बाद करना चाह रहा है, हिंदू मुस्लिम का झमेला, कम्युनल झमेला लगा के के लिए केवल जय श्री राम का ध्वनि किया जा रहा है। तो ये तो रही जय श्री राम पे आपकी प्रतिक्रिया। अब हम सर बात करेंगे, आप तृणमूल कांग्रेस से पार्षद है 6 नंबर वार्ड से, दीदी ने उन्नयन का काम किया, सीधा प्रश्न सर आपसे। देखिए उन्नयन तो आप जब इलाके में घूरिएगा तब आपको मालूम होगा, और पूरे 34 साल में वाम फ्रंट जो उन्नयन किया था उससे हमको जो लग रहा है उससे 100 गुना ज़्यादा ये 10 वर्षों में उन्नयन हुआ, जिसका जीता जागता उदाहरण है। आप चापदानी म्यूनिसिपल में भी घूर के देख लीजिएगा, और भी म्यूनिसिपैलिटी में और ग्राम अंचल में आप जाकर रास्ता घाट, जो हम लोग के तालाब हैं, पुकुर है, उनका वाहन लाइट का काम आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि उन्नयन हुआ है। सर आप तो कर उन्नयन हुआ है, पर ऐसा क्या कारण है कि करीब 10 एमएलए, एक सांसद तृणमूल के, 2 ग्राम पंचायत प्रधान और कई चेयरमैन जो है तृणमूल का दामन छोड़ करके गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के समय भाजपा का दामन थाम लेते हैं, यदि इतना उन्नयन होता। ये देखिए, ये केवल पैसा का राजनीति है। बीजेपी बहुत पैसा वाला पार्टी है, जिसको लग रहा है कि नहीं हमसे कोई गलती है, अगर सरकार चला जाता है तो हमको ये लोग सीबीआई या दुनिया में फंसा देगा, एक वो डर खा रहा है। और दूसरा है कि भाई पैसा भरपूर मिल रहा है, और प्राय जो भी मीडिया चैनल है जिनको परचेजिंग करके रखा है बीजेपी, जिस हिसाब से वो अपना एडवर्टीजमेंट करवा रहा है, उस डर से भी कुछ लोग जा रहे हैं। कुछ लोगों को लग रहा है कि टीएमसी नहीं रहेगा, लेकिन एक चीज़ आपको हम क्लियर कर दें कि 2011 में जो सीट लेकर आया था टीएमसी, उससे 2016 में ज़्यादा सीट पाया, और 2021 में 2016 से भी ज़्यादा सीट पाकर ममता बनर्जी फिर सरकार में आएंगी और हैट्रिक करेंगी। ये आपके साथ मेरा वादा रहा, और इलेक्शन के बाद हम लोग जरूर आपसे इस विषय पर बात करेंगे। सर गृह मंत्री अमित शाह जब बंगाल दौरे पे आए थे, उन्होंने सीधे तौर पे कहा था कि ममता सरकार का मृत्यु घंट अब बज चुका है और 2021 में जो है ये सरकार जाने वाली है। इसके साथ ही
राज्य के पूर्व परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी जो अब भाजपा के नेता है सर, उन्होंने टीएमसी पे भाई भतीजावाद का आरोप लगा करके सर पार्टी से रेजिग्नेशन दिया और अभी भाजपा का दामन थामे। क्या अब अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी और फिरहाद हकीम यही 3 लोग पार्टी को कंट्रोल करेंगे, ऐसा ही आरोप है सर? देखिए, दूसरा कोई अगर आरोप लगाता ना तो थोड़ा अच्छा लगता, लेकिन अगर शुभेंदु अधिकारी आरोप लगा रहे हैं तो ये बहुत गलत आरोप है। भाई और भतीजावाद, दीदी का एक भतीजा एमपी हुआ है केवल, किंतु शुभेंदु अधिकारी का भाई एमएलए है, उनके पिताजी एमएलए हैं, उनके रिलेशन में 9 एमएलए हैं और उनके अंडर में 20 ठो चेयरमैनशिप था, उनके अंडर में 3 ठो मंत्रालय था, तब भाई भतीजावाद नहीं चल रहा था। एक गलत आरोप है। और जो भी राजनीतिक में है, अगर उनके फैमिली से कोई राजनीतिक में आ रहा है तो इसमें कोई भी गलत नहीं है और कोई भी ऐसा पार्टी दूध का धोया हुआ नहीं है कि कोई नेता के घर से कोई परिवारवाद में नहीं है। क्योंकि आज हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी बोल रहे हैं तो उनके जो लड़के बीसीआई के पोस्ट पर हैं वो तो आसमान से टपक के नहीं है ना, वो बहुत बड़ा क्रिकेट प्लेयर नहीं थे, वो बहुत बड़ा क्रिकेट के हमदर्द नहीं थे। आज उनके पिताजी गृह मंत्री हुए हैं बोल के वो जगह वो पाए, तो कहाँ परिवारवाद छूटा हुआ है? सर, इसके साथ ही राज्य राजनीति की बात करें तो सौमित्रो खां जो कि विष्णुपुर लोकसभा के सांसद है और बीजेपी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पति पत्नी के बीच तलाक की नौबत आ गई। उनकी पत्नी जो है तृणमूल का दामन थाम दिया और सांसद ने सीधा तौर पर तृणमूल को इसका दोषारोपण किया कि पति पत्नी के रिश्ते में जो है दरार तृणमूल कांग्रेस ने पैदा की। देखिए, ये तो आप शादीशुदा हैं, आप बीवी के साथ रह रहे हैं और हटा के एक पार्टी आपका दरार पैदा कर देगा। और ये स्वतंत्र देश है, सब कोई स्वतंत्र है, कोई भी पार्टी कर सकता है। तो उनकी बीवी को टीएमसी जबरदस्ती तो नहीं लाया है, वो आकर टीएमसी ज्वाइन की है। तो उनका जो आरोप है गलत आरोप है। वो पहले अपने परिवार को देखें और सबसे अच्छा बात है कि जो अपना परिवार को नहीं बचा पाएगा वो किसी पार्टी को क्या बचाएगा, वो युवा मोर्चा को और दुनिया मोर्चा को क्या बचाएगा। उनको तो इस चीज़ पर खुद शर्म आना चाहिए और उनको राजनीतिक छोड़ देना चाहिए कि जो अपना परिवार को ठीक नहीं कर पाएगा वो पूरे बंगाल को क्या ठीक करेगा। अब आते हैं आज के अंतिम प्रश्न में। आज की जो संवाद कार्यक्रम है इसके अंतिम प्रश्न में सर, वर्ष 2021 गृह मंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री तक लगातार दावे कर रहे हैं 200 से ज्यादा सीट लेकर के बीजेपी सरकार बना रही है। हम ज्यादा अधिक नहीं जाएंगे, श्री रामपुर लोकसभा केंद्र में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, कितने आशा रखते हैं आप लोग? देखिए, 7 विधानसभा सीट में 5 टीएमसी का है जी, 1 कांग्रेस का जी और 2 कांग्रेस का है जी। पांडुआ और चातानी विधानसभा अभी टीएमसी के पास नहीं है। लेकिन अभी का जो परिस्थिति है ये आपको हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि श्री रामपुर लोकसभा में 7 सीट है और 7 टीएमसी पाएगा। यहाँ पर कोई भी दूसरा पार्टी इस बार एक भी सीट नहीं पाएगा। और राज्य में सर क्या होने वाला है? राज्य में फिर सरकार बन रहा है, फिर ममता दीदी हैट्रिक कर रही है। ये जो सपना है, देखिए लोकसभा और विधानसभा दोनों का वोट अलग अलग है। आज लोकसभा में यहाँ बीजेपी 18 ठो एमपी का सीट पा गया है, उसी का कैलकुलेशन करके बोल रहा है हम 200 सीट ले लेंगे। ये उनका भूल धारणा है। क्योंकि आप छोटा सा उदाहरण एक लीजिए, दिल्ली में 7 एमपी सीट है और 7 शायद बीजेपी जीती है जी। तो उस हिसाब से वहां लगता था कि 65 सीट बीजेपी पाएगा और 5 सीट आप पार्टी पाएगा। लेकिन विधानसभा में ठीक उसका उल्टा हुआ कि आप 65 सीट पाया और बीजेपी 5 सीट पाया। आप हरियाणा में जाके देख लीजिए, हरियाणा में लोकसभा में सब सीट बीजेपी पाया लेकिन विधानसभा में नहीं पाया। राजस्थान में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में देख लीजिए। आज मध्य प्रदेश में वो खरीदारी करके सरकार बना लिए लेकिन विधानसभा में तो सीट नहीं पाए थे। तो ये लोग वही हिसाब करके चल रहे हैं, लेकिन ये उनका भूल धारणा है और ये भूल धारणा उनको जिस दिन काउंटिंग होगा उसी दिन समझ में आ जाएगा। बिना हिंसा के चुनाव संभव है पश्चिम बंगाल? देखिए, हिंसा तो बीजेपी करवा रही है। कुछ लोगों को परचेजिंग करके अपने लोगों पर ईंटा पत्थर चलवा रही है, कुछ लोगों को परचेजिंग करके अपने ही लोगों पर गोली बम चलवा रही है टीएमसी गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए।
सर, राज्यपाल लगातार दावे कर रहे हैं कि यह स्वामी विवेकानंद की भूमि है, रविन्द्रनाथ टैगोर की भूमि है, यहाँ हिंसा का कोई स्थान नहीं है और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे होता है अपनी राज्यपाल दिखाएं। क्या लगता है क्या होने वाला है? देखिए, राज्यपाल तो इतने बड़े पोस्ट पर हैं कि उनके बारे में बोलना हम लोग को शोभा नहीं देता है, लेकिन राज्यपाल का सब गरिमा खत्म कर चुके हैं। वो एज ए बीजेपी कैडर, एज ए आरएसएस कैडर यहाँ पे काम कर रहे हैं। बस यही बोलना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार। हमें समय। तो इस समय आप सुन रहे थे चापदानी टाउन के जो वाइस प्रेसिडेंट है तृणमूल कांग्रेस के और 6 नंबर वार्ड चापदानी नगर पालिका के 6 नंबर वार्ड के पूर्व पार्षद, चूंकि कार्यकाल खत्म हो चुका है, तो जितेंद्र सिंह को आप सुन रहे थे और आज कुछ राजनीतिक एवं सामाजिक मुद्दों पे सीधा हम लोगों ने उनसे चर्चा किया। इसी तरह के हर स्थानीय खबरों के लिए आप बने रहिए हिंदुस्तान न्यूज एक्स के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित कुमार साहू के साथ मैं सूरज कुमार वर्मा, धन्यवाद।